Listen to the Alok Nitin podcast at a YouTube near you. हेलो। हाँ दादा, क्या हाल चाल है? एकदम बढ़िया, सुपर किक आस। तेरा क्या हाल? बहुत ही बढ़िया दादा। आज यहाँ पे बारिश हो रही है। चमत्कार हो गया। मतलब 2-3 दिन की खुशी देके मॉनसून तो जैसे गायब हो गया था, बट 2-3 दिनों से बहुत जोरदार ह्यूमिडिटी हो रही थी और बादल थे पर दे वर नॉट प्लेइंग। तो आज फाइनली दिन भर काफी गर्म रहा, लेकिन उसके बाद काले घने बादलों ने जैसे कि जबलपुर शहर को चारों तरफ से घेर लिया एक बार वापस। और अभी जस्ट आधा पौन घंटे पहले जोरदार बारिश शुरू हुई और उसकी वजह से एक अलग ही उत्साह और जाग गया है मन में। और तो इट इज गुड। आपके मुंबई में पानी के क्या हाल है? वहां पे नहीं गिर रहा है क्या? अरे बुरे हाल है। इट्स बीन वेरी वार्म सिंस लास्ट कपल ऑफ डेज। सो बरसात आई, अपना कहर बताया एंड शी वेंट। अभी वी आर होपिंग कि इट अगेन कम्स बैक सून, बट आई गया। यूजुअली जून में ऐसे ही होता है, थोड़े दिन आती है, फिर इट गिव्स सम टाइम फॉर मुंबईकर्स टू गेट जो बरसात के जो काम होते हैं ना, वो करा लें फटाफट। मॉनसून मूड में आ जाओ, मतलब मूड में आ जाओ। जब जुलाई में शुरू होती है तो भैया फिर तो इट नेवर स्टॉप्स टिल सितंबर। नहीं, सही है दादा। और मुझे लगता है कि आज बारिश भी हो रही है और मेरा तो मन वैसे भी मतलब थोड़ा सा चेयरफुल था, क्योंकि कल जहां पूरा दुनिया ये सोच रहा था कि इंडिया तो भाई योगा डे बनाने में लगा हुआ है, बन गया एक वर्ल्ड रिकॉर्ड। आपने सुना क्या? क्या व्हाट इज इट? मैं सुना नहीं। हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं। आज के समय में इतना सारा इंफॉर्मेशन है, तो अगर कुछ मिस भी हो जाए तो किसी को अपन गलत नहीं ठहरा सकते। लेकिन वो इंफॉर्मेशन देने के पहले आई वांट टू चीयर इंडिया की इंडिया 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 इंडिया। क्योंकि जो टेस्ट मैच चल रहा है उसमें तो शायद इंडिया अच्छा नहीं कर रही है, बट वैक्सीनेशन में कल अपन ने नया रिकॉर्ड बना लिया दादा। यस 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 कल यस, हाँ, कल इंडिया में दादा एक दिन में 21 जून इंटरनेशनल योगा डे था। हम तो सब उसी में पागल हुए जा रहे थे, बट विदाउट हैविंग अ पब्लिक हॉलीडे। कल कोई पब्लिक हॉलीडे नहीं था एज सच कि बहुत सारे लोग पहुंच गए एकदम से हॉलीडे की वजह से। राइट। कल इंडिया में दादा 86 लाख डोजेज एडमिनिस्टर किए गए। 86 लाख, आप मतलब समझ रहे हो? 86 लाख लोगों को कल टच गया दादा, यानी 8 क्लोज मिलियन टू 1 शॉट्स। करोड़ पीपल। एब्सोल्युटली ग्रेट। आपको अगर थोड़ा सा अंदाजा लगाना हो, 86 लाख लोग कितने होते हैं, अपने 2-3 पड़ोसियों को घर में बुला लीजिए। 10-20-30 लोग जब इकट्ठा होंगे आपके घर में, खैर अभी तो कोविड में मत ही बुलाइए, लेकिन मैं जस्ट एक इमेजिनेशन के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ, तो 30-35 लोगों की भीड़ भी बहुत भीड़ होती है। यहाँ पे 30-35 लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, 86 लाख लोगों की बात कर रहे हैं। और एक बड़ी जबरदस्त चीज हुई है जिसके लिए मेरा थोड़ा गर्व से सीना चौड़ा हुआ है, कि कल के दिन में जहां इंडिया ने बड़ा रिकॉर्ड बनाया है, अमंग ऑल द इंडियन स्टेट्स, हमारे मेरे मध्य प्रदेश ने सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन किया कल भाई। 17 लाख डोज लगभग कल यहाँ पे दिए गए। क्या बात है। आई थिंक 85 लाख 86 लाख किसी कंट्री की पॉपुलेशन होती एक ही दिन में उनको कर दिया। तो जितने भी जो नेसेयर्स थे, नेगेटिविटी फैला रहे थे, में के मुंह पे ताला कि देखो थिंग्स आर इम्प्रूविंग अच्छी। और ये तो शुरुआत है। आई एम श्योर आने वाले दिनों में गवर्नमेंट ऐसा भी प्लान कर रही होगी कि कुछ डेज ऑफ डेज टाइप के भी वो दे सकते हैं कि भाई अगर आप काम में व्यस्त हो तो आप जाके ये वैक्सीनेशन लगाओ वगैरह। बट व्हाट इज इंटरेस्टिंग इज दादा कि कल मध्य प्रदेश में 17 लाख लोगों को डोज मिल गया, लेकिन जब मैं आज अपना वैक्सीनेशन लेने के लिए गया तो मुझे बोल दिया गया कि चलो चलो जाओ, कल आना, कल 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 आना, कल। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हुआ है यार। एक्चुअली क्या है दादा, मैं जहां रहता हूँ ना, उसके पास 3 से 4 सेंटर हैं और 3 किलोमीटर के रेडियस में। तो मैं अपने सबसे नजदीकी वाले में गया जहाँ पे मेरे पेरेंट्स भी लगवा के आए हैं और मेरे जो बड़े भाई हैं वो भी लगवा के आए हैं, उनकी फैमिली में भी लोगों ने लगवाया। तो मैं आज वहीं पे गया और बड़ा सुनसान पड़ा हुआ था, तो मुझे लगा अरे वाह यार, ये तो बहुत ही अच्छा मैनेज हो रहा है, कोई भीड़ भी नहीं है।
फिर मैं अंदर गया तो वहां पे एक एग्जीक्यूटिव बैठे हुए थे, तो उनको मैंने बोला कि वैक्सीनेशन लग रहा है क्या, लग रहा है क्या वैक्सीनेशन लग रहा है? तो वो बेचारे इतने सज्जन व्यक्ति बोले कि नहीं सर, ये मंगलवार का दिन यहाँ पे ऑफ रहता है, क्योंकि अपेरेंटली ये जो यहाँ के जो मेरे घर के पास के जो 3 सेंटर्स हैं, उसमें जो मेडिकल स्टाफ आता है वो यहाँ के एक नजदीक में मिलिट्री हॉस्पिटल है, तो बहुत बड़ा हॉस्पिटल है वो, तो वहां के जो मेडिकल स्टाफ है वो आते हैं, लेकिन ट्यूसडे के दिन मिलिट्री हॉस्पिटल में बच्चों का वैक्सीनेशन रहता है, यानी जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं ना, उनका वैक्सीनेशन रहता है शेड्यूल, तो इसी वजह से मंगलवार को यहाँ पे नहीं करते हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा और मैं कल फिर से जाने वाला हूँ वैक्सीनेशन के लिए। नहीं, it has come out to be a very successful campaign. और हमारे बाकी वैक्सीनेशन की जो प्रोग्राम है, पोलियो वगैरह, वो तो काफी सक्सेसफुल है जो बच्चों को लगते हैं, बट ये भी इन लाइन आना एंड इतनी बड़ी, इट्स अ ह्यूज प्रोसेस यार। आई मीन इट्स नॉट इजी कि मतलब जो बाहर के देश है, मीडिया तो कुछ ही बोल देता है ना कि ऐसा वैसा, लेकिन टू डू इट सिस्टमैटिकली, और ऐसा नहीं कि मोदी जी लगा रहे हैं, इट्स अ होल चेन ऑफ पीपल यार, राइट टिल ग्राउंड लेवल पे जो फ्रंट वर्कर्स है वो लगा रहे हैं, तो इट्स माइंड बॉगलिंग टू इवन इमेजिन कि कितना। हाँ, शब्द ही नहीं है दादा इसको डिफाइन करने के लिए कहीं की भी मीडिया के पास। बट ठीक है, अपन तो देखते हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं कौन क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है। बट एक चीज, 2 पॉइंट्स और है इसमें। एक, आप ये ध्यान में रखिए कि 18 से ऊपर वालों के लिए अभी गवर्नमेंट सेंटर्स में फ्री कर दिया दादा वैक्सीनेशन। यस, ये बहुत बड़ी चीज है दादा। आपको पैसा खर्च नहीं करना है। और दूसरा, ये तेजी ये लोगों ने ये भी बोल रहे हैं कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्योंकि चार्ज ले लिया पूरा वैक्सीनेशन प्रोवाइड करने का, तो उसकी वजह से भी यानी चीजें स्मूथ लाइन हो गई हैं। अब ये नहीं पता कि ये करना है कि नहीं करना है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अब सबको यानी वैक्सीनेशन प्रोवाइड कर रही है। तो जब से सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने हाथों में चीजों को लिया है, तो एक पेस पकड़ा है जैसे हमारे वैक्सीनेशन प्रोग्राम ने एक बार फिर से। नहीं, अच्छा, इनफैक्ट मैं एचटी के फोटोज देख रहा था योगा अराउंड द वर्ल्ड, तो आईएनएस है ना, अच्छा। में फोटो है, नेवी वाले योगा कर रहे हैं, दिल्ली में योगा कर रहे हैं, न्यूयॉर्क में तुमने कल बताया तो योगा कर रहे हैं, पुष्कर में एक लड़की योगा कर रही है, एंड देन गाजा सिटी बहुत चल रहा है वहाँ पे भी लोग योगा कर रहे हैं। तो मतलब जस्ट दैट कि हाउ इट हैज कॉट अप टू द होल वर्ल्ड। सचमुच, और कितना फैसिनेटिंग है ये आइडिया कि कल सब इंडिया की बात कर रहे थे योगा के लिए, और आज हमने रिकॉर्ड बना लिया वैक्सीनेशन में। तो यानी मतलब इंडिया के चर्चे पूरे दुनिया में हो रहे थे। नहीं, मैं फिर वही, आई वांट टू कम बैक टू द पीपल हु वर क्रिटिसाइजिंग अस इन अप्रैल एंड सेइंग दैट ऐसा है वैसा है ये, आई वांट टू गो बैक टू दोस पीपल एंड टेल देम, बॉस, व्हाई डोंट यू टॉक अबाउट दिस नाउ। आपने अप्रैल मई में हमें बहुत पछाड़ा, अब अच्छा हो रहा है तो नाउ यू शुड टॉक अबाउट दिस। शायद वो बात नहीं करेंगे। मेरी तो बहुत खुन्नस है उन लोगों से, तो इट कम्स आउट ऑफ एंड ऑन इन आवर पॉडकास्ट। बिल्कुल सही दादा। और मतलब फिर एक चीज ये भी लगता है ना, आप सही बात है, थोड़ा सा पहली बात तो देखिए, मुझे लगता है ना, मेरा ये पर्सनल बिलीफ है, इतना ज्यादा पॉलिटिकल कॉन्वर्सेशन लाइफ में किसी को करना ही नहीं चाहिए भाई। हर देश में गवर्नमेंट्स होती हैं, वो अपना काम कर रही होती हैं। अपन बहुत ज्यादा किसी को मतलब इतना क्रिटिसाइज करने का मेरे को तो लगता नहीं अपन को करना चाहिए कभी भी, क्योंकि भाई ये हमारा काम नहीं है, हम गवर्नमेंट चलाते नहीं है, हम गवर्नमेंट में है नहीं। तो भाई जो हो रहा है वो बेहतर हो रहा है और अच्छा होगा, बस ये उम्मीद करके भाई हमको तो आगे बढ़ते रहना है। और आई वंडर इतने सारे लोग यानी मतलब जो नेगेटिव लिखते हैं, वो अपनी बातों को ऐसे क्यों नहीं शुरू कर पाते कि थैंक यू गवर्नमेंट, थैंक यू सिविल सर्वेंट्स, थैंक यू प्राइम मिनिस्टर, थैंक यू प्रेसिडेंट, कि आपके जो भी एफर्ट्स हैं हो सकता है वो कम हो सकता है वो सब तक ना पहुंच पा रहे हो, लेकिन आपने कम से कम मुझे अभी तक सेफ रखा हुआ है। 2 साल बीत गए हैं, आई एम सेफ सर, थैंक यू सो मच इस पूरे सिचुएशन को इस तरह से हैंडल करने के लिए। और फिर अपने जितने ग्रीवियंसेस है पॉइंट बाय पॉइंट आप फैक्ट्स में लिख के बता दो भाई, जो भी आपके इश्यूज है। और आज के समय में तो गवर्नमेंट यानी मतलब इतनी ओपन है कि आप कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। तो
पर ये डिबेट बेकार है दादा, अपन इधर नहीं जाते क्योंकि मेरे पास आपके लिए बहुत आपके इंटरेस्ट का टॉपिक है Yes, yes. Let's जो go आपने on कई to. बार मुझसे बोला है कि Hmm. आपने कई बार मुझसे बोला है कि यार नितिन ये कभी होने वाला है इंडिया में, कभी करने वाले अपन लोग। तो मुझे लगता है दादा आप इनके बारे में काफी चर्चा भी कर रहे थे, हमने कुछ पुराने एपिसोड्स में इनकी बात भी की है। जो नए डायरेक्टर हैं सीबीआई के, सुबोध कुमार जायसवाल, Yes, yes, yes. एक फैंटास्टिक आईपीएस ऑफिसर समझ में आते हैं। रॉ को भी उन्होंने एक समय पे रॉ के साथ भी काम किया है और अभी फाइनली वो सीबीआई के डायरेक्टर बने। और ऐसा लग रहा है दादा कि उन्होंने ना आते ही पुलिस रिफॉर्म्स शुरू कर दिए। किस तरह का पुलिस रिफॉर्म्स होता? द हिंदू ने ये कवर किया। एक्चुअली उन्होंने जैसे ही वो सीबीआई के डायरेक्टर बने तो उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया सभी सीबीआई के ऑफिशियल्स के लिए कि जो जितने भी मेल ऑफिसर्स और फीमेल ऑफिसर्स हैं वो फॉर्मल्स के अलावा आप किसी और कपड़े में नहीं दिखने चाहिए। Okay. अगर वो लाइन ऑफ ड्यूटी पे हैं, काम कर रहे हैं, तो उनको सिर्फ फॉर्मल्स पहनने अलाउ होंगे कि आप फॉर्मल ट्राउजर्स, फॉर्मल शर्ट्स और फॉर्मल शूज। यानी उन्होंने शायद ये ऑब्जर्व किया होगा कि कुछ ऑफिशियल्स, कुछ अधिकारी चप्पल में आ गए या उतने प्रेजेंटेबल नहीं लग रहे हैं, तो ये उन्होंने मतलब किया। तो हिंदू ने इसको लिया, तो मुझे लगा कि भाई पुलिस रिफॉर्म्स भी अभी करो और बेहतर बनाओ। आप कई बार कहते हो ना कि यार पुलिस रिफॉर्म्स की जरूरत है इंडिया को। नहीं, एक पुलिस रिफॉर्म जरूरत है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट नॉट द सुपरफिशियल, द रियल रिफॉर्म्स, जो बहुत कमिटीज ने सजेस्ट किए हैं। वो रिफॉर्म्स आने के एक तो ना, रिफॉर्म्स आने की वजह से पॉलिटिकल जो पावर है, ग्रिप है जो पुलिस में, वो थोड़ा कम हो सकता है। जैसे नो पॉलिटिकल पार्टी विल अलाउ दैट टू हैपन बिकॉज एवरीबडी वांट्स दैट कि जो एजेंसीज है उनका पूरा they have a vice type grip on these agencies, right? तो ये बहुत मुश्किल होगा। थोड़ा यहाँ वहाँ चेंजेस कर देंगे, लेकिन ओवरऑल करना it needs political will for it to happen. वो मुझे दिखता कम लग रहा है। मतलब चाहे कोई भी सरकार हो, ये हर सरकार चाहती है कि भैया हम कंट्रोल करें। कंट्रोल इज पावर, nobody wants to let go of the power. नहीं, ये तो खैर बहुत ही बड़ा डिबेट और डिस्कशन का मुद्दा है, बट आई बिलीव कि जो अनपॉपुलर मूव्स इस गवर्नमेंट ने किए हैं, सिर्फ ये ध्यान में रखते हो कि भाई आने वाला फ्यूचर अच्छा हो, तो ये जो पुलिस रिफॉर्म्स की जो हम बात करते हैं, और देखें तो दादा ऐसा नहीं है, मतलब जरूरी नहीं है कि कोई पुलिस रिफॉर्म्स जैसी कोई टर्मिनोलॉजी लाया जाए और फिर चेंजेस कराया जाए। ये डे टू डे चेंजेस हैं जो धीरे धीरे आप यानी पुलिस डिपार्टमेंट्स में ला भी सकते हैं और वो आ भी रहे हैं। अब जैसे आज ही का मैं किस्सा आपको बताता हूँ। आई वॉज नॉट श्योर ये वाला जो मेरे घर के पास एकता मार्केट एक जगह है, वहां पे ये एग्जैक्टली कहाँ पे वैक्सीनेशन सेंटर मुझे पता नहीं था। तो जस्ट एकता मार्केट चौक के पहले एक पुलिस वालों ने एक वो बना के रखा है, बैरिकेडिंग करके रखी है कि चेक करने के लिए कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो कर रहे कि नहीं कर रहे, आरटीओ के डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करने के लिए। तो मैंने सोचा कि यार मैंने बचपन से फॉलो किया, जब से मैं मुंबई पहली बार पहुंचा था, कि भाई पुलिस वालों से पूछ लो, वो ज्यादा सेफ होता है। कहीं पे भी जाओ, आपको कोई भी जानकारी निकालनी है, आप पुलिस वालों से पूछ लो। तो एक पुलिस वाले ऑफिसर बैठे हुए थे और उनके साथ 2-3 ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े थे। मैं पूछा उनसे कि सर ये वैक्सीनेशन सेंटर यहीं पे आसपास कहीं पे एक बता रहे हैं, आपको पता है क्या? तो उनको आइडिया नहीं था उसके बाद कि कहाँ पर एग्जैक्टली किस वाले की आप बात कर रहे हो। बोले यहाँ पे 2-3 है। तो दैट ऑफिसर वाज सो नाइस कि उन्होंने अपना फिर स्मार्टफोन निकाला, बोले रुकिए मैं चेक कर लेता हूँ, मेरे पास पूरा चार्ट है कहाँ कहाँ पे है। और वो ही टुक 3 to 4 मिनट्स, पूरा उन्होंने अपना चार्ट देखा और फिर उन्होंने मेरे को बोला कि ये देखिए, हाँ ये जस्ट यही सामने वाले ही तो है यार, ये स्कूल है सामने जोगनी का। मैं मतलब वो शायद हो सकता है राउंड पे आए हो वहां पे, उनको आइडिया ना हो उसके बारे में। और फिर वो हार्डली 100 मीटर आगे एक स्कूल था, उसमें चल रहा था वैक्सीनेशन सेंटर। उनको कोई जरूरत नहीं थी ये मेहनत करने की। आगे पता कर लो, देख लो, हाँ उधर पे उधर देख लो। बट तो मुझे बड़ा अच्छा लगा ये जेस्चर। नहीं मतलब ऑफ कोर्स पुलिस रिफॉर्म्स हर चीज में बेहतरी की मतलब गुंजाइश होती है, कोई भी सिस्टम कोई परफेक्ट नहीं होता। बट मैंने तो देखा है भाई सिस्टम वर्क्स, है ना। मैं आपको अपना नागपुर का एक किस्सा बताता हूँ। ये मेरे उस समय की बात है जब आई वाज मतलब
स्लीपलेस इन सिएटल वाले फेज से गुजर रहे हैं कि रात में 2-3 4 बजे तक तो जाग रहे हैं मतलब। तो क्या हुआ दादा, एक्चुअली ये स्लीपलेस इन सीताबर्डी हो गया। उस समय मैं सीताबर्डी में था, वहां पे जिस बिल्डिंग में रहता था, 3-4 बजे का रात का वक्त होगा, मैं बाहर खड़ा हुआ था बालकनी पे, फर्स्ट फ्लोर पे, और आई वाज हैविंग कॉफी और साथ में स्मोक कर रहा था। रात में 3-3:30 बजे का वक्त होगा और एक बंदी स्कूटी में आई और उसके पीछे पीछे धीरे से एक पुलिस वैन आई। आप समझ रहे दादा, रात में 3-3:30 बजे दादा। अच्छा, हाँ, मेरे को लगा पर चलेगा क्या। हाँ, तो वो उस लड़की ने सोसाइटी का गेट खोला, अंदर आई और पुलिस वाला मतलब अपनी जीप में से उतरा और उसने आके सोसाइटी का गेट लगा दिया। और मैं वहां खड़ा हुआ था, उसने मेरी तरफ देखा, ऐसे हाथ उठाया और ऐसे अंदर अंदर, यानी हाथ से ऐसे बोला अंदर। अरे ऐसी फटी ना दादा मेरी, और मैं गप्प से अंदर। मैं बोला व्हाट ऑफिसर मैन, क्या बात है यार। उसको ये करने की कोई जरूरत नहीं थी। और बस मेरे को लगा कि भाई हमारे पुलिसमैन हमारे लिए बहुत करते हैं मेहनत, तो उनके जो अच्छे एक्सपीरियंसेस हैं वो भी हमें बताने चाहिए लोगों ने। नहीं, ऐसे मुंबई में तो काफी एक्सपीरियंसेस है। मतलब अभी ऑब्वियस कीप एनकाउंटरिंग विद पुलिस इन वेरियस लेवल। गणपति के टाइम मैं आया हूँ, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम आर लाइक वेरी डिसेंट एंड दे वेरी हेल्प। अरे हाँ, वो गणपति के टाइम पे भी तो दादा कितना जबरदस्त क्राउड होता है, उसको पूरा मैनेज करना। बट आई थिंक आई वुड आल्सो वांट टू अप्रिशिएट मुंबई की पब्लिक, बिकॉज यू नो मुंबई की जो जनता है जब बाहर जाती है तो इवन दे आर इन क्राउड्स दे डोंट बिहेव लाइक हूलिगन्स, you know, themselves, you know, they know how to run, they know how to manage themselves, behave themselves, हाँ, you know, because everybody is their family. तो जहाँ पे पुलिस के होते हैं, they are having a, you know, hawk's eye on everything. At the same time, I want to appreciate कि मुंबई की जो जनता है वो भी decent, मतलब they know how to behave. नहीं बिल्कुल, हाँ, लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स, बिल्कुल सही। हाँ, I wouldn't say law abiding, but at least they know how to behave in public. जब crowd रहता है तो most of them, almost all of them, behave very rationally and नहीं बहुत बढ़िया दादा। और मतलब बहुत ही बढ़िया है। बट पुलिस से अपन आगे बढ़े क्या, अपन बताएंगे कि ट्विटर और फेसबुक के बाद अभी सरकार आड़े हाथों लेने वाली अमेज़न और फ्लिपकार्ट को, आपने पढ़ा क्या इसके बारे में? आड़े हाथ तो नहीं लेगी, जस्ट दैट सी ये पूरा जो प्रक्रिया है अगेन इज बिकमिंग यू नो रूल्स एंड रेगुलेशन आर बीइंग लेड, तो चाहे वो अमेज़न हो या यू नो इसके लिए, बिकॉज काफी इफ यू रियली गो टू सी इतना बड़ा बन गया है ऑनलाइन मार्केट, बट उसमें रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है फ्रॉम कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू तक, यू नो कंज्यूमर इज टेकन फॉर ग्रांटेड। तो इट्स अ वेलकमिंग चेंज कि मतलब गवर्नमेंट आर यू नो इनेक्टिंग लॉज जहाँ पे कंज्यूमर को पॉइंट ऑफ व्यू से यू नो एटलीस्ट दे विल बी यू नो बेटर सर्व्ड एंड यू नो उनका इंटरेस्ट रहेगा, बिकॉज ऑब्वियसली दीज कंपनीज आर बिग कंपनीज है ना। मान लो आपको एक प्रोडक्ट मिलता है या सर्विस खराब मिलती है तो वेयर डू यू गो, आई मीन सो इट्स अ मेजर कंसर्न। एंड मैंने खुद देखा है बिकॉज आई हैड ऑर्डर्ड अ कॉफी मेकर, छोटा सा फिल्टर कॉफी मेकर। मेरे पास एक ब्रांड का था, मैंने मुंबई में दुकान से आके लिया था फिजिकली, और बैंगलोर में अच्छा, वही चीज मैंने ऑनलाइन मंगाई, सेम ब्रांड सेम मेक एवरीथिंग इज सेम, बट यू बिलीव अच्छा, कि मुझे जो प्रोडक्ट मिला फ्रॉम द ऑनलाइन, जो जिसका नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो फेक था, वो इट वाज अच्छा, सेम ब्रांड, सब कुछ डुप्लीकेट नहीं, यू कुड कम टू नो फ्रॉम द बॉक्स, फ्रॉम द प्लास्टिक एंड एवरीथिंग, बट अभी ले लिया है मैंने एंड ऑब्वियसली वेयर डू यू गो एंड फाइट इट आउट। तो मैं फिर आई स्टार्ट यूजिंग इट। जब मैं वो मुंबई आया था, आई टुक माय ओरिजिनल यू नो बैक टू बैंगलोर, रियलाइज कि दोनों सेम प्रोडक्ट है, सेम ब्रांड है, बट वन जो मैं फिजिकल दुकान से लिया था इट्स एन ओरिजिनल वन, और ये जो लिया था ये मुझे ऑनलाइन आया था फ्रॉम यू नो ई कॉमर्स वेबसाइट, ये नकली मिला। तो ऐसे बहुत कंसर्न है। दिस बिग कंपनीज दे हैव टू रियलाइज कि
customer service is also important. ये पूरा है. Nobody wants to stop them doing business or whatever. कभी था आप आके business करो इंडिया में, nobody is asking you not to do business. It's just that you have to follow rules and that is imperative. That's not, it's not an option. Correct. I mean, US में इतना strict है, अगर US में complain कर दो तो all these companies they move earth and they will move earth and heaven to ensure कि you don't fight. इंडिया में आते हैं तो they don't have the same standards. ये तो गलत है ना भाई. हम लोग भी वही है जो आप वहाँ के लोग हैं. We are not a third grade citizen. ये सब कायदे कानून बहुत अच्छा है. Keeping in consumers' interest. नहीं, असल में ज्यादा ये वाला जो आप ऑफ कोर्स ये तो सही कह रहे हैं, ये कंज्यूमर वाला साइड है, बट अभी जो ऑफ कोर्स ये इशू इवॉल्व हो रहा है और 6 जुलाई तक में वो फाइनलाइज करने वाला है गवर्नमेंट. लेकिन उसमें क्या है ना दादा, ये लोग थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इशू है इसकी, सब कोई बात कर रहे हैं लेकिन इट इज नॉट इजी टू पुट इन वर्ड्स जो ये लोग कह रहे हैं. आई ट्राई मतलब. तो हो क्या रहा है ना दादा कि Amazon और फ्लिपकार्ट बेसिकली मार्केट प्लेस है ना एक तरीके से, अगर आप देखो तो कि आप भी अगर कोई सेलर हो तो आप जाके अपना अकाउंट बनाओ और आप बेचना शुरू कर दो वहां पे. लेकिन ये जो फ्लैश सेल्स होती हैं, ये पॉइंट ऑफ कंटेंशन आ रहा है. जैसे दिवाली के पहले या किसी पर्व के पहले या एंड ऑफ समर सीजन सेल वगैरह वगैरह जो ये लोग करते हैं ऑनलाइन पे, तो इसमें ये लोग बहुत जबरदस्त डिस्काउंट दे देते हैं. और एक मूवमेंट बन रहा है जो ब्रिक और मोटार जो अपनी नॉर्मल दुकानें हैं बाहर, जिन्होंने अभी पूरा संभाला लॉकडाउन के समय में, जहां से आपको ग्रोसरीज मिलती रही, सब सामान मिलता रहा, इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स और ये सब जो ये बहुत समय से गुहार कर रहे हैं कि भाई ये ऐसा नहीं होना चाहिए. उसमें प्रॉब्लम में ये लोग यहाँ पे इसलिए आ रहे हैं क्योंकि ऐसा लग रहा है, ऐसा अपीयर होता है. Amazon अपन ऑफ कोर्स और रीड करेंगे अभी, लेकिन Amazon और फ्लिपकार्ट जैसे कर रहे हो कि उनके कुछ 2, 3, 4, 5 बड़े सेलर्स हैं जिनको वो लोग ज्यादा प्रमोट करते हैं. और इस वजह से क्या होता है कि एक जो इक्वल प्लेइंग फील्ड जो बोलते हैं वो नहीं मिल पाता है. तो अभी जो गवर्नमेंट ने जो नए रूल्स का ऐलान करने वाली है, मतलब अभी वो अंदर थॉट चल रहा है, मतलब उसके बारे में विचार चल रहा है, तो उसमें फिर यही होगा कि इस तरह की आप सेल्स नहीं कर पाओगे तो उसमें एक्चुअली आप अगर देखो ना तो कंज्यूमर का घाटा है अपन लोगों का. वो जितने हाई फाई जो डिस्काउंट मिल जाते हैं वो नहीं मिलेंगे. Yeah, I think discount is a bait that they call, and obviously there's a lot of when मैं खुद पता है मेरे को कि there's a lot of price difference in A product to B product and normal consumer को पता नहीं होता है. But you can fool one person sometime, but you can't fool the same person all the time. well said. अगर वो हमारे इंडियंस को बेवकूफ बना रहे हैं, एक बार बना देंगे, 2 बार बना देंगे, 12 बार नहीं बनाएंगे, तो हम बेवकूफ नहीं, हमें वही है दादा कि भाई नहीं, और वैरायटी मिलनी चाहिए. यानी एक ऑब्जर्वेशन ये भी है कि जैसे कुछ लिमिटेड कंपनी के कुछ लिमिटेड प्रोडक्ट्स को ही सामने वो रखते हैं. अब कंज्यूमर है भाई, वो तो उसको तो खरीदना है कुछ ना कुछ, है ना. तो उससे वो ऑप्शन हट रहा है कि और वाइड वैरायटी उसको नहीं दिख रही है. तो ये सब में मतलब ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए गवर्नमेंट ये कदम मतलब इस तरफ आगे बढ़ रही है कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो, किसी को भी ऐसा नुकसान ना हो कि अपनी जीविका कमाने में किसी को भी दिक्कत हो. सब कमाओ लेकिन भाई नियमों में रहते हुए ट्रांसपेरेंटली कमाओ. मतलब nobody is forcing anybody to buy from Amazon. आप Amazon में देखिए, R&D किए, और आपको लगता है कि दूसरी दुकान में सस्ता है, अच्छा है, तो वहां जाके. और मेरे को लगता है कि हर कोई जो कंज्यूमर बायर है वो समझ चुका है उसको. मैं तो वही करता हूँ, आपने मेरा ही रास्ता बताया. See, everybody knows कि फ्लैश सेल क्या होता है, ये क्या होता है, सेल क्यों होता है, सेल में कैसे पुराने प्रोडक्ट जल्दी बेचते हैं. ये इनिशियली जब 2-4 साल पहले जब शुरू हुआ था तो एवरीबडी वाज वेरी कीन. अब सब गेम समझ, जैसे मैंने कहा, मैंने एक्सपीरियंस किया, मैंने किसी दोस्त को बोल दिया, उसने बोल दिया, एवरीबडी इज अवेयर. तो इट्स इजी टू फूल एवरीबडी ऑल द टाइम. मैं आपको बताना चाहता हूँ दादा, 2 साल पहले जब ये सैमसंग का फोन लिया था मैंने, 3 साल पहले, तो ऐसे ही कोई सा एंड ऑफ सीजन कोई सेल चल रहा था ना, और उसमें ये फोन एक्चुअली था 12,000 रुपए का. मैंने जबलपुर में एक बड़े रिटेलर है उनको फोन किया, तो उन्होंने मेरे को 9,200 का रेट बोला. और सेम यही Amazon पे जब मैंने देखा तो Amazon भी 9,250 बता रहा था. अब होता ये कि अगर मैं Amazon से बुलाता तो मेरे को 1 हफ्ते वेट करना पड़ता, या 3 से 4 दिन तो करनी पड़ता.
तो मैं जाके यहाँ के रिटेलर से ले आया था, वही रेट ऑलमोस्ट मिल गया था दादा जो उन लोग दे रहे थे। नहीं अच्छा, आई मीन द वॉर बिटवीन ये जो ऑनलाइन और ब्रिक एंड मॉर्टर वाले जो है, जो जो एक लड़ाई जो है, इससे फायदा हमारा ही होगा, विल गेट द बेस्ट प्राइस एंड बेस्ट सर्विसेज। क्या बात है, क्या बात है, नहीं And बहुत you बढ़िया can't- दादा, ये अच्छी बात। यू कांट डिनाई द फैक्ट कि वो लोग जो कर रहे हैं वेरी यूनिक है, अच्छा कर रहे हैं अमेजोन फ्लिपकार्ट ऑनलाइन वाले, उन्होंने मार्केट दिया है। सोच भी नहीं सकते थे कभी कि ये भी चीजें सर्विसेज आ गई है मार्केट में, बट एट द सेम टाइम ब्रिक एंड मॉर्टर भी है। ये देखिए मार्केट फोर्सेस है, इवेंचुअली मार्केट फोर्सेस विल डिक्टेट एंड जो सबस्टैंडर्ड है वो खत्म हो जाएगा, ओनली द बेस्ट विल कम। ये एक उसूल है, ये मंथन होता है, ये इवेंचुअली द बेस्ट विल ऑलवेज सर्वाइव एंड रेस्ट विल जस्ट डाई। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, हर्बर्ट स्पेंसर वाला, सही कह रहे हैं आप। वैसे आई वाज वाचिंग अ वेरी इंटरेस्टिंग मूवी ऑन Amazon प्राइम। मैं Amazon की बात कर रहा क्या बात कर रहे हो, कौन सी फिल्म भाई? अरे ये इंग्लिश मूवी है, मूवी का नाम है होस्ट, HOS, घोस्ट, H फॉर हांगकांग, होस्ट। होस्ट, अच्छा बहुत बढ़िया, नाइस। अब मूवी का प्रमाइस बड़ा सिंपल है, लॉकडाउन है, यार दोस्त फिजिकली नहीं मिल सकते हैं, तो दे आर मीटिंग ऑन जूम। 6 दोस्त होते हैं, लड़कियां, दे मीट ऑन जूम, एक लड़का भी है उसमें, दे ऑल फ्रेंड्स राइट, एंड दे इनवाइट अ एस्ट्रोप्लेन, मेडिटेशन वाली कोई औरत, पीपल जो आत्मा वगैरह बुलाते हैं ना, अच्छा, तो नॉर्मली आत्मा बुलाते हैं तो सब सर्कल में बैठते हैं एक कमरे में, है ना, लाइट वाइट बंद करके, दिया कैंडल जला के ट्यून करते हैं ना वो लोग स्पिरिट को बुलाते हैं। वो लोग जूम पे करते हैं, उसके जूम पे करते हैं, और उसके तो तमाशा होता है, यू हैव टू सी द मूवी। हाँ मैंने सुना है इसके बारे में दादा। 1.5 घंटे की पिक्चर है, लेकिन 15 मिनट बाद में यू विल बी स्कैर्ड, अच्छा, विल बी स्कैर्ड बिकॉज इट्स मतलब भयानक नहीं है, लेकिन हाँ इट्स वेरी थ्रिलिंग है, कीप्स यू ऑन द एज। बहुत अच्छा, मतलब इट्स जस्ट डन वेरी नाइस। और फॉर अ स्टोरी जिसमें इतना कोई बहुत बड़े बड़े हीरो हीरोइन नहीं है, लैविश घर नहीं है, लोकेशंस नहीं है, जूम में बैठ के बातें कर रही है, इट्स रियली ग्रिपिंग। Really, और really डरावनी भी recommend. है, आप कह रहे हो कि वो डरावना टेस्ट भी पास करती है, मतलब Oh yeah, डराती है। it scares you. It scares you like usually क्या होता है, डर हमें लगता है अनजान चीजों से, तो वो उसमें वो अच्छा बैलेंस किया है, दिखाया है, नहीं दिखाया है, एंड इट्स इंटरेस्टिंग। एक बहुत पहले मूवी आई थी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज पार्ट 1, तो दैट वाज स्कैरी, मतलब आप घर में कैमरा है उसमें से आपको भूत दिखाया, तो ये भी वैसी है बट डिफरेंट लेवल। एंड द रीजन वी कैन कनेक्ट विद द मूवी बिकॉज जूम चल रहा है, जूम की मीटिंग हो रही है, सेम स्क्रीन दिख रहा है, एंड देन सडनली ऐसा हो जाता है, तो इट्स स्कैरी इन अ वेरी वियर्ड एंड रियल मैनर। वाह यार, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। लेट्स, मतलब ये आपने बहुत ही अच्छा मेरे को सेगवे का मौका दे दिया, क्योंकि हम शुक्रिया कहना चाहते हैं। हम एक्चुअली बात कर रहे थे अपने पॉडकास्ट पे एलियंस की और एलियंस की न्यूज की, एंड हम लोग बहुत ही चौंका देने वाला था कि समवन फ्रॉम अमेरिका who runs a fantastic podcast on this whole alien UFO thing. It goes by the name Alien Babies Podcast. और उनके पास कई सारे चैनल्स हैं, जिसमें से एक ये भी है, दिस इज कॉल्ड एलियन बेबीज पॉडकास्ट, एंड ही एक्चुअली कमेंटेड ऑन आवर पॉडकास्ट। दादा कांग्रेचुलेशंस, बहुत बढ़िया हुआ ये। यस यस, आई मीन इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग टू नो कि दूसरे मतलब अदर साइड ऑफ द वर्ल्ड में एक ऐसा बंदा है जो हमारी बातें सुन रहा है and is trying to connect with us. That was very encouraging of him. Yes, thank you so much, Alien Babies Podcast. If you're listening to this, your comment means a lot to us. Actually, by the way, we should, for the benefit of our listeners, we should also tell our listeners the comment that he actually made. He said, Alien Babies Podcast said to us on the comment, he said, greetings, my alien babies, comma, UFO hunter here. I used to stargaze and UFO hunt for 15 hours a week in a UFO hotspot and have seen a lot of impossible things in the sky.
Who's seen a UFO? I guess this is the tagline or takiya kalam of this UFO hunter, and we have thanked him for his, for his great initiative to, to reach out to us. Or thank you so much, Alien Babies podcast. You are doing a fantastic job, and we are hopeful that in the future that we can connect and have a great collaboration video or something like that. No, I'm hoping that he is able to connect with an alien soon, because Mr. Arthur, we alien, will break. Yes. we are here for you, and we support you in all the videos that you're doing. It's very interesting. And since he's doing videos only, podcasts only on aliens, so it is also an achievement. कि एक ही चीज yes स्पेसिफाई कर रहे हो, स्पेशलाइज कर रहे हो. बट दिस इज पार्ट ऑफ द जो यूएस में चल रहा है ना, कि पेंटागन इज सपोज्ड टू राइट अ रिपोर्ट टू यूएस सेनेट, यू नो, अबाउट जो एनोमलीज देख रहे हैं, स्काई में, तो उसको लेके ही चल रहा है. इनफैक्ट जून एंड में दे आर सपोज्ड टू सबमिट अ रिपोर्ट. अब रिपोर्ट में क्या आता है, डिले करते हैं, दे रियली से है नहीं है, वो तो विल कम टू नो द रिपोर्ट ओनली. बट yes, the debate has begun, and इस वजह से लग रहा है कि there is something going on. और मतलब ऑफ कोर्स जो भी रिवोल्यूशन होगा वो तो हम देखेंगे ही, बट आई एम तो इसलिए हैप्पी रहता कि फ्रॉम ऑल द कंट्री इन द वर्ल्ड वी गेट अ कमेंट फ्रॉम अमेरिका. USA, yeah, हाँ, मतलब वो सी, I think obviously this banda is specializing on aliens, and I'm very happy. नहीं, और हमारा मतलब माय अनडाइंग लव फॉर यूएसए, कैसे उसने मतलब यूएसए में ऑफ कोर्स यानी मतलब जो वहाँ का जो हॉलीवुड है और जो वहाँ की जो फिल्म्स हैं, जो मूवीज हैं, उसने मुझे कितना इंस्पायर किया है. बॉस्टन, लॉस एंजलिस, वॉशिंगटन डीसी, और ये सब इतने मुझे अपने जैसे लगते हैं कि यानी मतलब दीज प्लेसेस आर लाइक, मैं कभी गया नहीं हूँ लेकिन इतने पास से, इतने करीब से देखा है उनको कि ऐसा लगता है कि आई हैव बीन देयर, या मुझे कभी जाना है वहां पे घूमने फिरने के लिए. और हमको हमारे कमेंट में एक हमारे अमेरिकन फेलो पॉडकास्टर से कमेंट मिलना, सच अ ग्रेट थिंग था. मेरे को तो बहुत ही मजा आया. नहीं, absolutely, and you are not the only person दुनिया में ऐसे. In fact, I think every second creative person wants to go to Hollywood, wants to go to America. Yes. It's a mecca of so many things, And that is because of the beautiful culture in the way they present it. जैसे फ्रेंड्स उन्होंने हमको दिखाया कि हाँ यार, दोस्त तो ऐसे होने चाहिए. जैसे बिग बैंग थ्योरी वो लोग लेके आए कि नर्ड्स और गीक्स की भी लाइफ होती है. और कितनी सारी फिल्में हैं, इंडिपेंडेंस डे, कि हाँ लीडर प्रेसिडेंट ऐसे होने चाहिए. और डाई हार्ड, ब्रूस विलिस, आर्मेगेडन, कि ये पीका ये तो बहुत अमेजिंग है दादा. एंड मेरे को लगता है इसी नोट पे हम आज अलविदा कहते हैं, क्योंकि मेरे पास एक और इशू बचा है आज डिस्कस करने के लिए, लेकिन दैट विल अपन दोनों का मूड वो बहुत खराब कर देगा. तो विल डिस्कस इट टुमारो. नहीं, इनफैक्ट जाते जाते यूएस जो कंट्री है, और लोग बहुत मेहनती हैं वहाँ पे. दे बहुत हार्ड वर्क करते हैं. ऐसा नहीं कि मतलब इट्स ऑल हंकी डोरी होता है. दे वर्क हार्ड टू अचीव व्हाट दे हैव अचीव्ड. US is a very hard working country, nation. They are very patriotic. And democracy वगैरह, it's amazing over there. And जाते जाते I want to tell you that Airtel has tied up with Tata. ये टेलीकॉम की बड़ी खबर है, wherein अच्छा 5G आने वाले हैं. सर्विस अभी शुरू होगी थोड़े, मतलब कुछ महीनों में, सालों में. तो एयरटेल टाई अप विद टाटा कंसल्टेंसी सर्विस है ना, TCS. तो TCS provide the software to Airtel for 5G. अच्छा. तो ये जो जियो ने जो तो ऑलरेडी मतलब 5G का उन्होंने तैयारी कर ली है, मतलब तो एवरीथिंग इज इंडिजिनियस, सब भारत में बनेगा और द टेक्नोलॉजी. तो व्हिच इज अ न्यूज़ अचीवमेंट, बिकॉज वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी अदर कंट्री टू प्रोवाइड 5G नेटवर्क. जैसे हुआ चाइना का, वो आते हैं तो दे ब्रिंग द टेक्नोलॉजी, बट वो डर रहता है ना सिक्योरिटी वगैरह. पर यहाँ तो TCS है, एयरटेल है, जियो है, ऑल दिस टेक्नोलॉजी इंडिया में ही डेवलप की गई है, आत्मनिर्भर के उसमें. तो आई थिंक इट्स मेड इन इंडिया. दैट्स रियली अमेजिंग. इट्स वर्थ मेंशनिंग दैट कि दीस गाइज आर
doing amazing work, and we don't even realize, ये चीजें normally बाहर आती नहीं है mainstream में. And जनवरी में इसका इनका वो they will do a demo 5G का, and if it's successful then obviously 5G की options है, spectrum अलग allocate होंगे, and we will have a 5G network soon. But TCS Tata coming with the Airtel is a huge telecom industry का news. नहीं, और मुझे तो यही लगता है दादा कि आपने जैसे अभी बीच में भी हमने कहा कि इट इज अबाउट सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, तो हर जगह चाहे वो बिजनेस हो, टेक्नोलॉजी हो, ऑफ कोर्स हमको मेहनत करनी चाहिए. और यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा लगता है जैसे कुछ प्लेयर्स पिछले 3-4 साल से जब से जियो का डोमिनेंस मार्केट में आया है 4G के साथ, तो ऐसा लगता है कि जैसे बेचारे कुछ प्लेयर्स पीछे रह गए हैं या उतना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं. बट आई एम ग्लैड कि वो लोग आगे बढ़े और अपनी ही एक समय पे जो दी हुई टैगलाइन है कि बात करने से बात बनती है, तो बात करके टाटा एंड एयरटेल आर कमिंग टुगेदर, एंड जिससे कंज्यूमर्स का और भला हो और सस्ते रेट पे हमें चीजों को, इंटरनेट सर्विसेज और बढ़िया सर्विसेज को एक्सेस करने का मौका मिले, तो बहुत ही बढ़िया. हेड्स ऑफ. Anyway, so let's call it a day, and we will connect tomorrow again with some interesting news. यस दादा, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए. टेक केयर. Listen to the Alok Nitin podcast at a YouTube near you.